क्या आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक ऐसा महान राजवंश उभरा जिसने लगभग 450 सालों तक दक्कन की धरती पर राज किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कला, संस्कृति और व्यापार को नई ऊंचाई दी और जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आज हम बात करेंगे उसी गौरवशाली लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम से हो चुके सातवाहन राजवंश की कहानी की। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज की हमारी यात्रा हमें ले जाएगी ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उस दौर में जब सम्राट अशोक के निधन के बाद मौर्यों का विशाल साम्राज्य खंड खंड होने लगा था। इसी उथल पुथल भरे समय में दक्कन के पठार पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक थे राजा सिमुक। उन्होंने महाराष्ट्र के पैठन प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाला था। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे राजाओं को हराया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। सातवाहन सिर्फ युद्ध और साम्राज्य विस्तार में ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य में भी अग्रणी थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा हाल। जी हाँ, एक ऐसे राजा जो स्वयं एक महान कवि थे। उनकी प्राकृत भाषा में लिखी गाथा सप्तशती आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। कल्पना कीजिए, एक राजा अपनी तलवार के साथ साथ कलम से भी इतिहास लिख रहा है। लेकिन इस राजवंश को उसकी सबसे बड़ी पहचान मिली एक ऐसे सम्राट से जिसने खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया और सातवाहन साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शक्तिशाली शक राजाओं को पराजित किया और उनके साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में उन्हें एकमात्र ब्राह्मण और त्रिसमुद्रतोयपीतवाहन जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया कहा गया है। यह उनकी दिग्विजयी प्रकृति का प्रमाण है। उन्होंने न केवल भूमि जीती बल्कि धर्म और संस्कृति की भी रक्षा की। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उनके पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने भी साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। सातवाहनों के शासनकाल में व्यापार फला फूला। रोमन साम्राज्य के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध थे। वे बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों के संरक्षक थे। उनके बनवाए गए चैत्य और स्तूप आज भी उनकी कला प्रेम की गवाही देते हैं। लेकिन हर साम्राज्य की तरह सातवाहन वंश का भी पतन हुआ। 3री शताब्दी ईस्वी तक आते आते आंतरिक संघर्षों और छोटे सामंतों के उदय ने उन्हें कमजोर कर दिया। सातवाहन राजवंश का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने मौर्यों के बाद एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, कला और संस्कृति को पोषित किया और उत्तर व दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम किया। उनकी मुद्राएं, शिलालेख और स्थापत्य कला आज भी हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, यह थी दक्कन के उन महान सम्राटों की कहानी जिन्होंने समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अनसुने अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।